आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा मानसून से पहले शहर की धोखादायक इमारतों को खाली करवा कर ध्वस्त किया जा रहा है। ऐसे में इन इमारतों में रहने वाले नागरिकों को बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा इमारत ध्वस्त किए जाने के बाद जिस भूखंड पर इमारत बनी होती है, उस भूखंड का मालिक अपना दावा ठोक देता है। इससे इमारत के रहवासी बेघर होकर किसी दावे के हकदार नहीं रह जाते। इसी मुद्दे पर उल्लासनगर की विधायक कुमार आइलानी ने एक पत्रकार परिषद लेकर उल्लासनगर महानगर पालिका से निवेदन किया है कि धोखादायक इमारतों को ध्वस्त करने के बाद खाली हुए भूखंड को इमारत में रहने वाले फ्लैट धारकों को सौंपा जाए, ताकि वो लोग नई इमारत की प्रशासकीय मंजूरी लेकर दोबारा अपना आशियाना बना सके। देखिए, जो 290 धोखादायक बिल्डिंग है, अति धोखादायक बिल्डिंग है, जो वेरी डेंजरस बिल्डिंग है। टोटल वैसे तो 1300 बिल्डिंग के आसपास में टोटल धोखादायक बिल्डिंग है, लेकिन उसमें से अति धोखादायक के 290 के आसपास में जो कारपोरेशन ने त्वरित कार्रवाई चालू की है, जिसमें कल गुलमोहर पार्क में कारपोरेशन के आदमी परसों गए थे उसको तोड़ने के लिए, लेकिन गुलमोहर पार्क वाले मेरे पास आए थे। मैंने लेंगरेकर साहब से बात की कि आप उनका बिल्डिंग तोड़ रहे हैं, लेकिन उनको एक डर सा है कि उनका आप बिल्डिंग तोड़ने के बाद में जो प्लाट बचेगा तो किसी की नजर है उसके ऊपर कि बिल्डिंग टूटने के बाद में जो प्लाट बचेगा तो कोई बिल्डर या कोई दूसरा कोई आदमी उसको कब्जा ना कर ले। इसके लिए वो लोग सोच रहे थे, भले बिल्डिंग खाली पड़ी है लेकिन टूटे नहीं। लेकिन लेंगरेकर साहब ने कहा कि वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है और धोखादायक है, इसके लिए हमें तोड़ना पड़ेगा। लेकिन तो हमने खुद फ्लैट ओनर्स ने कहा कि हम खुद स्वयं अपना बिल्डिंग तोड़वाते हैं, तो उनको वैसा उनको परमिशन मिला, एफिडेविट करके उन्होंने तोड़ने की परमिशन दी। जैसे ही वो कल तोड़ रहे थे तो मोजनी करने के लिए जो सिटी सर्वे के आदमी थे या पूर्व जो प्लाट ओनर था, उनका कोई रिश्तेदार या उनका कोई आया था सुनील माखीजा के नाम से, जो मोजनी कराने के लिए अंदर घुसा था। तो फ्लैट ओनर्स ने उनको निकाल के बाहर निकाला प्लाट में से कि ये फ्लैट ओनर्स की बिल्डिंग है। ये वाकया सुन के मुझे भी बहुत दुख हुआ कि एक तो एक तरफ से फ्लैट ओनर्स, शॉप ओनर्स बहुत तकलीफ में है, गंभीर आज उनके ऊपर हालत चल रही है। कोई भाड़े पे रह रहे हैं, कोई यहाँ वहां पे रिश्तेदार के पास रह रहे हैं, और ऊपर से प्लाट ओनर आके उनको टेंशन देवे कि ये प्लाट हम ले लेंगे, ऐसा उनको सुनने में आया। मैं सभी शहरवासियों को अपील करता हूं, अगर ऐसी कोई भी वाकया, जो भी फ्लैट ओनर्स है चाहे शॉप ओनर्स है, जो फ्लैट में परचेस करके रह रहे हैं या दुकान परचेस करके रहे हैं और जिन्होंने 25, 30, 40 साल पहले बिल्डिंग बनाई थी, अभी उसका कोई हक वास्ता नहीं है। अगर कोई आके कब्जा करता है या कोई आपको आके अंदर घुसने की कोशिश करता है, मैं और हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी आपके साथ में रहेगी। हम फ्लैट ओनर्स के साथ में है, शॉप ओनर के साथ में है। कोई भी अगर कहां पे भी ऐसा कोई वाकया हो तो हम लीगल में आपको मदद करेंगे। हम पूरी प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जो फ्लैट ओनर्स है, शॉप ओनर्स है, उनको मालिकाना हक मिले। अभी हाल ही में एक जीआर आया है और दूसरा जीआर आने वाला है, जिसमें फ्लैट ओनर्स और शॉप ओनर्स को मालिकाना हक मिलेगा। और उनको जो जिन्होंने प्लाट सेल किया है या जो बिल्डर आज जिसने डेवलप की, आज उनका कोई भी हक वास्ता नहीं बनता। हाँ, अगर उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी है तो उसका हक वास्ता हो सकता है। अगर उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, अगर फ्लैट ओनर्स ने अपनी बिल्डिंग या सोसाइटी बनाई है या बिल्डिंग में रह रहे हैं, मेंटेनेंस भर रहे हैं, बरसों से रह रहे हैं और ओल्ड बिल्डिंग है, अगर कोई आके सोचता है मैं इसके प्लाट के ऊपर मेरा कब्जा हो, अभी ऐसा नहीं होता है कि भाई जो प्लाट आज प्लाट बेचा बिल्डर को, बिल्डर ने डेवलप करके फ्लैट ओनर्स को बेचा और आके वो सोचेगा कि मैं इस पे कब्जा कर दूंगा, अभी मेरे को कोई बोलेगा नहीं, तो सरासर गलत है। उसके ऊपर 420 और मुकदमा चलेगा, कायदे से कार्रवाई होगी। मैं उनको विनती करता हूं, कोई भी ऐसा प्लाट ओनर, अगर आपका उसके प्रॉपर्टी उसके अंदर है तो आप अपना प्रॉपर्टी में आप जता सकते हैं,
लेकिन प्लाट के ऊपर आपका कोई कब्जा नहीं होना चाहिए। हम फ्लैट ओनर्स और शॉप ओनर्स के साथ में पूरे शहर में। धन्यवाद। जय हिंद, जय झूलेलाल। देखिए, कल आपके ही कुछ न्यूज़ चैनल्स पे हमने ये न्यूज़ देखी थी। उसमें मोफा करके एक एक्ट है, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स रेगुलाइजेशन एंड प्रमोशन ऑफ कंस्ट्रक्शन सेल मैनेजमेंट ट्रांसफर एक्ट 1963, जिसके तहत पूरे महाराष्ट्र राज्य में कोई भी बिल्डर अगर कोई भी बिल्डिंग बनाता है, बिल्डिंग पूरी होने के बाद, सोसाइटी बनने के बाद, पहले तो सोसाइटी उसको बनानी है, लेकिन अगर वो सोसाइटी नहीं बनाता है और फ्लैट ओनर सोसाइटी बनाते हैं तो सोसाइटी बनने के बाद 3 महीने के अंदर उसको खुद सभी फ्लैट धारकों को बुला के उनको कन्वेनेंस डीड करके देना है। एक, अगर ये कन्वेनेंस डीड बिल्डर उनको करके नहीं देता है, मतलब जमीन का मालकाना हक नहीं देता है, तो सोसाइटी खुद जाके डिप्टी डायरेक्टर ऑफ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के तहत, जिनकी थाना में ऑफिस है, वहां पर एप्लीकेशन करके और वहां से डीम्ड कन्वेनेंस हासिल कर सकती है। ये कानून है। ये कानून में एक दूसरा प्रावधान है कि अगर बिल्डर सोसाइटी बनने के बाद 3 महीने में कन्वेनेंस नहीं करके देता है तो उसको 3 साल की सजा है। और बिल्डर या उससे पहले जो लैंड ओनर्स थे वो आज ऐसे समझते हैं कि प्रॉपर्टी कार्ड के ऊपर हमारा नाम है, सनद हमारे नाम पे है, तो आज भी जमीन हमारी है। यह धारणा बिल्कुल गलत है। आपको जमीन के बदले में फ्लैट्स बिल्डर ने दिए हैं या बिल्डर ने खुद जमीन लेके बिल्डिंग बनाई है और फ्लैट्स बेचने के बाद उसको नफा मिला है, तो बिल्डर का या जमीन के मालिक का इसके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। इसमें अगर कोई भी बिल्डर या पहले जिसके नाम पे जमीन थी, बिल्डिंग के ऊपर, जमीन के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो मोफा एक्ट के तहत उसको ऐसा करने के लिए 7 साल की जो सजा है वो भी होगी, साथ में दूसरे इंडियन पेनल कोड आईपीसी की भी धाराएं अट्रैक्ट होंगी और उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इसके लिए आमदार और पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम उन सभी दुकानदारों, मकान मालिकों, फ्लैट्स ओनर्स के साथ में खड़ी रहेगी। सर, इसमें जो अभी काफी इमारतें जो टूटने वाली है, उनके पास ये कुछ भी नहीं है, तो वो आके किससे मिले, किससे कांटेक्ट करें, उनको गाइडलाइन लेने होंगे? देखिए, अभी हम कल भी मंत्रालय जा रहे हैं। लगभग कई महीनों से हम हर मंगलवार को आमदार के नेतृत्व में मंत्रालय जाते हैं, वहां पर सीएम साहब से मिलते हैं, गागरानी साहब से मिलते हैं, नितिन करीड साहब से मिलते हैं, दूसरे भी सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी से मिलते हैं। अभी लगभग ये रेडी हो गया है कि जिन लोगों ने अपना फ्लैट का, दुकान का रजिस्ट्रेशन जमीनों का नहीं करवाया है, उनके लिए एक एमनेस्टी स्कीम लाई जाएगी कि उस एमनेस्टी स्कीम में वो नॉमिनल पेनल्टी भर के अपनी रजिस्ट्रेशन करके, एक बार रजिस्ट्रेशन उनकी हो जाएगी तो उनकी सोसाइटी भी बन सकती है। सोसाइटी बनने के बाद में उनको सरकार कन्वेनेंस डीड करके देगी, डीम्ड कन्वेनेंस। अगर उसको बिल्डर करके देता है तो ठीक है, अगर बिल्डर आगे नहीं आता है तो सरकार के पास अधिकार है, उनको डीम्ड कन्वेनेंस करके देगी और इसके बाद उनका पूरा जमीन के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर मालकाना हक स्थापित हो जाएगा। इन चीजों में तो किससे कांटेक्ट करें, कहाँ आके मिले? देखिए, आमदार का कार्यालय पूरा दिन यहाँ खुला है। मेरा शेरावाली पैलेस झूलेलाल स्कूल के पास में उल्लासनगर 2 में कार्यालय है, वो भी खुला है। मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको कई बार दे चुका हूं, 9822660055। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी तरफ की भी आपको हेल्प होगी, हम आके आपके पास जरूर पहुंचेंगे। आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 उल्लासनगर।